हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को अयोध्या राम मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं। आज 22 जनवरी है। आज के दिन ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है, तो किसने बनाया है, अरुण योगीराज जी ने बनाया है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला यानी कि भूमि पूजन किसने की थी। तो किसने की थी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और कब किया गया था, 5 अगस्त 2020 को किया गया था। किसके द्वारा की गई थी, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा। जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज हुई है, इसका शुभ मुहूर्त कितने समय का था, 84 सेकेंड का था। कब से कब तक का था, 12:29:08 से लेकर 12:30:32 के बीच का था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है। तो किस शैली में किया गया है, नागर शैली में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राम मंदिर कितने मंजिल की है। जो अयोध्या में राम मंदिर बनाई गई है वह कितने मंजिल की है, तो 3 मंजिल की है। और यहाँ पर हमारा पॉइंट दिया गया है, राम मंदिर के प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है, 20 फीट की है। जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है वह कितने मंजिल का है, तो 3 मंजिल का है। और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 20 फीट की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। कह रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन होंगे। तो इसके मुख्य यजमान कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है। तो जो राम मंदिर बनाया गया है उसका क्या महत्व है, भगवान राम का जन्म स्थान है। अयोध्या में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है। जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है उसके निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए हैं, तो 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसके निर्माण में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। कह रहा है कि राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है। जो राम मंदिर के नींव में इस्तेमाल किए गए हैं काले पत्थर शालिग्राम शिला के बने हुए हैं का क्या महत्व है, तो इसका क्या महत्व है, भगवान विष्णु का प्रतीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है कि अयोध्या में 108 फीट लंबी अगरबत्ती किस तिथि को जलाई गई, जो 45 दिनों तक जलेगी। तो यह अगरबत्ती कब जलाई गई है, 16 जनवरी 2024 को जलाई गई है। और इस अगरबत्ती की कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर दी गई हैं। यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित होगी, 45 दिनों तक जलती रहेगी। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर तक इसकी सुगंध जाएगी। और इसका वज़न कितना है अगरबत्ती का, 3500 किलोग्राम इस अगरबत्ती का वज़न है। और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है, गुजरात में किया गया है। ये सभी पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है। कह रहा है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया उसकी ऊंचाई कितनी है, 161 फीट है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर नोट दिया गया है, मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट और इसकी चौड़ाई कितनी है, 250 फीट और इसकी ऊंचाई कितनी है, 161 फीट है।
अब यहाँ पर जैसे हमसे एग्जाम में पूछेगा कि मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो हम बताएंगे 380 फीट। अगर हमसे चौड़ाई पूछेगा तो हम बताएंगे 250 फीट, और हमसे अगर ऊंचाई पूछेगा तो हम कितना बताएंगे 161 फीट। यह एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राम मंदिर में कितने खंबे होंगे? जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है उसमें कुल कितने खंबे हैं? तो 392 खंबे हैं उस मंदिर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राम मंदिर में कितने मंडप बनाए गए हैं? तो कुल कितने मंडप बनाए हैं? तो 5 मंडप बनाए गए हैं। कौन कौन से मंडप है? नोट में दिया गया है। नृत्य मंडप पहला है, दूसरा है हमारा रंग मंडप, तीसरा है हमारा सभा मंडप, चौथा है हमारा प्रार्थना मंडप, और हमारा 5वां कौन सा है? कीर्तन मंडप। यही 5 मंडप बनाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसका निर्माण कौन सा वास्तुकार कर रहा है? तो कौन सा है? चंद्रकांत सोमपुरा। कौन कर रहा है? चंद्रकांत सोमपुरा ने किया है, और इनका परिवार पिछली 16 पीढ़ियों से ही मंदिर बनाते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चंद्रकांत सोमपुरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कितने सालों में संपन्न हुआ है? तो कितने सालों में संपन्न हुआ है? 3 साल 5 महीने में संपन्न हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए? जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसके ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुआ है? तो किस तिथि को है? 22 जनवरी 2024, आज के दिन ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो चारों कोनों में क्या होंगे? 4 मंदिर होंगे। कौन कौन से मंदिर होंगे? यहाँ पर दिया गया है। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे। कौन से मंदिर होंगे? पहली मंदिर कौन सी? सूर्य देव की, दूसरी हमारी देवी भगवती की, तीसरी है गणेश भगवान की, और चौथी है भगवान शिव को समर्पित होंगे चारों मंदिर। और उत्तरी भुजा में कौन है? माँ अन्नपूर्णा का मंदिर, और दक्षिणी भुजा में कौन सा मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो कौन सी घटना है? बाबरी मस्जिद विध्वंस। अगला क्वेश्चन हमारा, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? तो अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था? फैजाबाद था। अब आगे हमारा नोट दिया गया है, वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित करके अयोध्या कर दिया। अयोध्या का पौराणिक प्राचीन नाम क्या है? साकेत भी है, साकेत भी कहा जाता है। तो पहले अयोध्या का नाम क्या था? फैजाबाद था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। अब कह रहा है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? साकेत। तो अगर प्राचीन नाम हमसे पूछेगा तो हम इसको क्या बताएंगे? साकेत बताएंगे। तो यह पॉइंट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया? तो कब तोड़ा गया? 6 दिसंबर 1992 में तोड़ा गया। और जब तोड़ा गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिंह राव थे। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कह रहा है कि रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 51 इंच है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो किसके द्वारा कराया जा रहा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कराया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद उनके अयोध्या वापस आने की याद में मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है? दिवाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो कौन सी कंपनी कर रही है? कौन सी कंपनी कर रही है? L&T कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या है? लार्सन एंड
टूब, इसका फुल फॉर्म है, लार्सन एंड टूब। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? तो कौन है? चंपत राय जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कि राम मंदिर के कुल कितने दरवाजे होंगे? जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया उसमें कुल कितने दरवाजे होंगे? तो 44 दरवाजे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा है कि अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो कब सुनाया था? 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि अयोध्या में विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए गठित जांच आयोग का क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था? लिब्रहान आयोग था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। यह एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नाम बदले गए हैं जो कि यहाँ पर दिए गए हैं, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अयोध्या धाम जंक्शन। कब किया गया है? 2023 में किया गया है। अगला हमारा जंक्शन है यहाँ पर झांसी रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। कब किया गया है? 2022 में किया गया है। अगला है हमारा फैजाबाद रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अयोध्या कैंट। और कब किया गया है? 2021 में किया गया है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है? साकेत के नाम से जाना जाता है। जो अयोध्या है उसका प्राचीन नाम क्या था? साकेत था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।